So hello students, here we are talking about the story of class 9th, the pot maker. Pot maker माने बर्तन बनाने वाला, means one who makes the pots and the utensils by the using of clay. Clay का यूज करके बर्तन बनाने वाला, हम मिट्टी के बर्तन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइटर है वो है तेमसुला आओ। काफी अच्छा मतलब स्टोरी राइटिंग किया उन्होंने, आपको मजा आएगा स्टोरी में, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर एक आर्टिशन दे रखा है, बास्केट बना रही है, ये पॉटर है ना, ये आपको दिखा रहा है वेवर, कारपेंटर, ठीक है ना। तो स्टोरी को हम विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं, कम समय में इसको कवर करेंगे। जैसे एवर सेंटिला बिकेम ओल्ड इनफ टू अकंपनी हर मदर टू द फील्ड एंड फॉरेस्ट। कहने का मतलब जब से सेंटिला बड़ी हुई है अपनी मदर को हाथ बटाने में, फील्ड्स तक जाने में, जंगल तक जाने में, शी बिगेन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर। तो वो एक सपना देखने लग गई है पॉट मेकर बनने का, अपनी मॉम की तरह और दादी की तरह। हाउ एवर अरिल्ला हर मदर वॉन्टेड हर टू बिकम अ वेवर। लेकिन उसकी जो मदर है अरिल्ला, वो चाहती है कि वो वेवर बने। वेवर कौन होता है? बुनाई करने वाला। ऑन डेज, उन दिनों पर, व्हेन शी मैनेज टू स्टे होम, जब वो घर पर रहती थी सेंटिला, व्हाइल हर पेरेंट्स वेंट टू फील्ड्स, जब उसके पेरेंट्स खेत में चले जाते थे, खेत पर, सेंटिला अप्रोच एक्सपर्ट पॉटर्स टू लर्न दिस स्किल। तो सेंटिला जो है वो एक्सपर्ट पॉटर के पास में जाती थी, जो कुम्हार होते थे, इस स्किल को सीखने के लिए। दे वर एट फर्स्ट अम्यूज्ड बाय द लिटिल गर्ल इंसिस्टेंस। पहली बार तो वो जो एक्सपर्ट पॉटर थे वो थोड़े अम्यूज हो गए, खुश हो गए देख के, है ना, लड़की मतलब क्या सीखने आई है? पॉट मेकिंग। एज दे थॉट, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, दैट शी वुड सून आउटग्रो हर चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट। उन्होंने ये सोचा कि ये जो बचपन का इसका जो पैशन है वो तुरंत ही इस क्राफ्ट के लिए वो बड़े होकर ये भूल जाएगी। Scintilla did not disclose her fascination with pot making at home as she had overheard a conversation between her parents one night. सेंटिला ने अपना ये जो आकर्षण है पॉट मेकिंग के लिए वो डिस्क्लोज नहीं किया था, मतलब बताया नहीं था। जिस जैसे एक बार, कहने का मतलब ये बताया नहीं था, एज सी हैड ओवरहर्ड, जिस प्रकार से उसने सुन रखा था एक कन्वर्जेशन बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट। एक रात को उसने अपने पेरेंट्स के बीच में कन्वर्जेशन सुना, इसीलिए उसने अपनी ये बात बताई नहीं। क्यों नहीं बताई? हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलाज इंडिफरेंस टू वेविंग। उसकी जो मॉम थी वो क्या कर रही थी? शिकायत कर रही थी कि सेंटिला को तो वेवर बनना ही नहीं है, सेंटिला को तो वेवर बनना ही नहीं। तो ये कन्वर्सेशन सुना। सी सेड, उसने कहा, आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग एज इट हैज ब्रॉट नो जॉय टू मी एंड ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रबल्स। तो वो बोलती हैं, आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग, मैं उसको पॉट मेकिंग करना नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार से पॉट मेकिंग ने मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं लाया है, बस ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रबल्स, बस मेरी मुसीबतों के लिए क्या है? एक पिटेंस, थोड़ा सा मनी, मतलब बहुत ही कम रुपया, बहुत ही नगण्य रुपया मुझे मिल पाया। कहने का मतलब है वो अपनी परेशानी भी शेयर कर रही है अरेनला कि मैं उसको क्यों पॉट मेकर बनाऊं। द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग पॉट्स इज फाउंड। कहने का मतलब है जो रिवर बैंक है जहां पर ग्रे और रेड क्ले मिलती है पॉट्स को बनाने के लिए, इज 16 किलोमीटर फ्रॉम हियर, यहां से 16 किलोमीटर दूर है। आई नीड टू क्लाइम डाउन अ शीट ड्रॉप टू the river bank and my back aches from carrying the heavy load uphill all the way to the village। कहने का मतलब है मुझे इसके लिए चढ़ना पड़ता है। शीर ड्रॉप, शीर का मतलब है एक्सट्रीम, ड्रॉप टू द रिवर बैंक मतलब रिवर बैंक से पानी लाने के लिए भी। एंड माई बैक, और जो मेरी पीठ है वो एचेस करने लग गई है, दर्द करने लग गई है, फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड, इतनी ऊंचाई से, अफिल मतलब इस लोड को लाने से, अफिल ऑल द वे, पूरे ही रास्ते में बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अफिल का मतलब है समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट, टू द वेज, गांव तक लाने में इतना डिफिकल्ट लोड लेके आना पड़ता है, इससे मेरी कमर भी दर्द करती है। पाउंडिंग द स्टबन क्ले इनसाइड बम्बू सिलेंडर्स टू सॉफन इट, मतलब मिट्टी को सॉफ्टन करने के लिए, थोड़ा सा मुलायम करने के लिए बम्बू सिलेंडर में उसको डालना, उसको पाउंड करना, उसको मिलाना। पाउंडिंग क्या है? रिपीटेड बीटिंग, उसको बीट करना बेम्बू सिलेंडर्स में। सो मेनी टाइम्स, कई बार तो ऐसा होता, आई हैव ड्रॉप द माउल्ड आउट ऑफ द शीर एग्जॉशन, कई बार तो ऐसा है कि थकान के कारण मैंने उसको माउल्ड को नीचे ही गिरा दिया है। एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और दोबारा से फिर से उसको स्टार्ट किया है, मतलब मिट्टी बेकार हो गई, दोबारा से उसको स्टार्ट किया। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर, मतलब इतनी कठिनाई के साथ में, इतनी मजदूरी के साथ में, बहुत मुश्किल से इतने महीने लग जाते हैं एक अच्छा मतलब पॉट्स का रो बनाना, बैच बनाना पॉट्स का, मतलब बर्तनों को बनाना, मिट्टी के बर्तनों को बनाना, इसके लिए काफी महीने लग जाते हैं।
एंड द रिवार्ड, और जो इसका इनाम क्या होता है, फ्यू रुपीज, कुछ रुपए मिलते हैं। बट इफ सेंटिला लर्न्स वेविंग, यदि सेंटिला ने वेविंग करना सीख लिया, शी मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ्स फॉर फैमिली, यानी कि मतलब वो इतना सारा रुपया कमा सकती है बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ फॉर फैमिली, मतलब परिवार को कपड़े देने के अलावा वेविंग बहुत रुपया वो कमा सकती है। कपड़ा कपड़ा उपड़ा तो मिल ही जाएंगे रुपए से, इतना रुपए कमा सकती है कपड़ों से रुपए देने के अलावा, सपोर्ट करने के अलावा। नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन, जो वेविंग है वो क्या है, वो इतनी मैसी नहीं है। पॉट मेकिंग क्या है, उसे बाहर जाना पड़ेगा, है ना। कैन बी डन इंडोर्स, जो वेविंग है वो तो घर के अंदर भी किया जा सकता है, और जो बोला जा रहा है कि वेविंग से तो वो घर के लिए कपड़ों को प्रोवाइड कर सकती है, बहुत रुपया कमा सकती है। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वेविंग वन शॉल इज मच लेस देन एंड रिटर्न इज हैंडसम, कहने का मतलब है जो काम किया जाएगा वेविंग पर, जैसे शॉल बना दिया, तो वो बहुत ही इज मच लेस एंड रिटर्न इज हैंडसम, उस पर काम कम किया जाएगा और जो रिटर्न है उसके रुपया है वो बड़ा अच्छा मिलता है। ठीक है ना, ये सेंटिला है, शी इज अरिनला, उसकी मदर, तो ये पॉट्स बना रही है ना। सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क, सेंटिला जो पॉटर्स है उनके पास में जाना मतलब जारी रखा उसने। शी शो हाउ द क्ले वाज मिक्स्ड विद वाटर एंड पाउंड, वो उसने देखा कि कैसे जो क्ले है उसको ढाला जाता है, कैसे उसमें पानी डाला जाता है और कैसे उसको पाउंड करा जाता है, उसे बनाया कैसे जाता है। हाउ केयरफुल दे वर when they pushed their left hand into the lump of the softened clay and how deftly they rotated the lump as they started giving shape to the rotating clay with a spatula held in right hand, कहने का मतलब किस प्रकार से how careful they were, कितने वो केयरफुल होते हैं, they were when the pushed देयर हैंड, अपने लेफ्ट हैंड को कैसे यूज करते हैं, टू द लंप ऑफ द सॉफ्टन, उस क्ले को सॉफ्टन करने के लिए, आराम करने, उसको मुलायम करने के लिए किस डेफ्टली तरीके से, मतलब स्किलफुल तरीके से वो लंप को रोटेट करते हैं, शेप देने के लिए क्ले को रोटेट करते हैं स्पैचुला के जरिए। राइट हैंड में स्पैचुला पकड़ लेते हैं, आपने देखा होगा जो कुम्हार होते हैं एक लकड़ी का यूज करके उसको घुमाते हैं, राइट हैंड का यूज करके। स्पैचुला क्या है, द टूल यूज्ड बाय अ पॉटर टू शेप द पॉट। द रेगुलर टैप टैप ऑफ द स्पैचुला ऑन द क्ले, मतलब स्पैचुला का यूज करते हैं, बार बार टैप करते हैं उस पर। वॉज म्यूजिक टू हर ईयर्स, वो उसके कानों पर, सेंटिला देख रही है तो उसके कानों पर ऐसी आवाज आती है कि देखो टैप कर रहा है वो। एज शी वॉज इन द फैसिनेशन द पॉट इमर्जिंग आउट ऑफ द शेपलेस लंप राइट इन फ्रंट ऑफ हर आईज, मतलब उसी की आंखों के सामने उस लंप से एक बहुत ही अच्छा, आउट ऑफ अ शेपलेस लंप, एक बहुत ही अच्छा बर्तन निकल कर आता है। इमर्जिंग मतलब इमर्ज करते हुए, निकलते हुए आता है, क्योंकि वो बड़े आकर्षण से देख रही थी। आफ्टर 2 or 3 days, 2 या 3 दिनों के बाद, द पॉट्स वुड बी गिवन अ फाइनल टच up to the retain the required shape and the test of the consistency, कहने का मतलब 2 या 3 दिनों के बाद में पॉट्स को एक फाइनल टच दिया जाता था, एक अच्छी शेप लाने के लिए और कंसिस्टेंसी को टेस्ट करने के लिए, मतलब कितना अच्छा बना है। ओनली देन वुड द पॉट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन, फिर उनको धूप में सूखने के लिए छोड़ा जाता था। बिफोर बीइंग लोडेड ऑन टू द किल्न इन ए यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन अ बेड ऑफ हे एंड ड्राइड बम्बू एंड कवर विद अनदर लेयर ऑफ द सेम मटेरियल, कहने का मतलब है पहले धूप में रखा जाता था, फिर किल्न क्या है, भट्टे में ले जाने से पहले वहां पर एक यूनिफॉर्म पैटर्न में उसको बेड पर एक पूरा बिस्तर सा लगाया जाता था भूसे का, ड्राइड बम्बूज का, और उसके बाद में एक और लेयर सेम मटेरियल्स की लगा दी जाती थी उनको, मतलब थोड़ा सा पकाने के लिए। एंड देन द किल्न वुड बी फायर्ड, और उसके बाद में भट्टे को जलाया जाता था, भट्टी को जलाया जाता था। वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली एज ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग वुड रूइन द एंटायर बैच, एक आदमी को तो उसे मतलब वहां पर केयरफुली बड़े ध्यान से वहां पर टेंड करना था, फायर को जलाते रहना था, क्योंकि जो आग है वो थोड़ी ज्यादा हुई और या कम हुई उससे क्या हो जाता, पूरा ही बैच खराब हो जाता था बर्तनों का। अरिल्ला heard of her daughter's visit but pretended to be ignorant of them, अरिल्ला को ये पता था, अरिल्ला ने सुन रखा था कि उसकी डॉटर है वो जाती है वहां पर एक्सपर्ट पॉटर्स के पास में, लेकिन वो इग्नोर कर रही थी, लेकिन मतलब उसको खाली प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसे पता नहीं है। बाय लेट आफ्टरनून, मतलब आफ्टरनून के समय पर, सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली, सेंटिला को लौटना था घर पर जल्दी। सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड्स, जिससे कि उसकी जो मदर है वो भी खेतों से लौट आती थी घर पर, शी वुड बी देयर, जिससे कि वो घर पर हो। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सेंटिला विजिट्स बिकेम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप्स, धीरे धीरे सेंटिला का जो विजिट्स है, जाना, वो एक गांव का गॉसिप बन गया, एक
एक कन्वर्जेशन बन गया, डिस्कशन. पीपल वंडर्ड व्हाई अरिनला वाज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर. तो लोग सोचने लग गए कि क्यों अरिनला ये चाहती है अपने बच्चे को, अपनी डॉटर को ये स्किल सिखाने से मना क्यों कर रही है. दे वर वरीड दैट इफ ऑल पॉटर्स मेकर्स फॉलोड सूट, यदि सभी जो पॉट मेकर्स हैं वो यही करेंगे, देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पॉटर्स टू टेक देयर प्लेस. तो कोई भी एक्सपर्ट पॉटर कभी भी जगह ही नहीं ले पाएगा, बन ही नहीं पाएगा. वन डे, एक दिन, सेंटिला's फादर मैसेवा वाज समन्ड बाय द विलेज काउंसिल एंड आस्क्ड टू explain why Arinla was refusing to pass on the skill to her daughter. विलेज काउंसिल ने एक बार मैसोबो को बुलाया. मैसोबा कौन है? उसका फादर, सेंटिला का फादर. सेंटिला के फादर को मैसोबा को बुलाया और पूछा एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों अरिनला रिफ्यूज कर रही है इस स्किल को अपनी डॉटर को देने में. ही रिप्लाइड इन ए हम्बल टोन, बड़े ही हम्बल टोन से मैसोबा ने बोला क्या? अंकल एंड एल्डर्स ब्रदर्स, मतलब हमारे अंकल्स और जो बड़े भाई हैं. अरिनला हैज नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच आवर डॉटर्स पॉट मेकिंग. मतलब अरिनला ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो अपनी डॉटर को पॉट मेकिंग नहीं सिखाएगी. इट इज ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर हर इलनेस. मतलब ये सिर्फ इतना, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो जल्दी से इतनी स्ट्रांग हो जाए, अपनी बीमारी को ओवरकम करे. कहने का मतलब अपने स्ट्रॉन्गर बन जाए, वो थोड़ा सा अच्छा ग्रो करे. यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज. तुम जल्द ही देखोगे कि जो सेंटिला है वो गांव में सबसे अच्छे पॉट्स बनाएगी. आफ्टर लिसनिंग द मैसोबाज एक्सप्लेनेशन द एल्डर्स डिसाइडेड टू लेट हिम गो. मतलब मैसोबा के इस एक्सप्लेनेशन को सुनकर जो एल्डर्स थे उन्होंने मैसोबा को जाने दिया. कॉशनिंग हिम टू रिमाइंड अरिनला दैट इट was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from the generation to generation. और उनको थोड़ा सा मतलब चेतावनी भी दिया मैसोबा को कि ये याद रखना, रिमाइंड अरिनला को बताना कि ये उनकी ड्यूटी है अपनी डॉटर को इस स्किल को सिखाना जो ये जनरेशन से जनरेशन आता हुआ आया है. ठीक है ना, जनरेशन जनरेशन को देना, पीढ़ी दर पीढ़ी देना, ये उनका काम है, उनकी ड्यूटी है. दे ऑल्सो टोल्ड हिम, उन्होंने ये भी बताया कि दैट स्किल सच एज पॉट मेकिंग, जो बर्तन बनाना है, विच नॉट ओनली cater to the needs of the people but also symbolize the tradition and the history of the people. मतलब वो खाली इतना ही नहीं है कि cater to the needs of लोगों की जरूरतों की पूरी करता है ये जो पॉट मेकिंग है, बट ऑल्सो ये सिंबलाइज भी करता है, प्रतीक भी देता है ट्रेडिशन का, परंपरा का, और हिस्ट्री ऑफ पीपल, लोगों के इतिहास का. डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, ये कोई अकेले से जुड़ा हुआ नहीं है. एंड एक्सपर्ट्स वर obliged to pass on their skill not only their own children but also anyone who wish to learn. मतलब जो एक्सपर्ट पॉटर हैं वो इतने मतलब obliged नहीं होते, वो तो और ज्यादा obliged होते हैं. एक्सपर्ट्स वर obliged to pass on their skill, वो अपने स्किल को न केवल देना चाहते हैं, अपने बच्चों को नहीं देना चाहते, बल्कि जो भी सीखना चाहता है उसको भी देना चाहते हैं. मैं सुबह वेंट हूँ, मैं सुबह घर पहुंचते हैं, डिस्कस मैटर विद अरिनला, और अरिनला से उन्होंने डिस्कस मतलब जो मैटर था, मामला डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा काउंसिल में बोला गया. द फॉलोइंग ईयर, उसी साल, अरिनला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वाज फाउंड. उसी साल अरिनला सेंटिला को रिवर बैंक पर ले गई जहां पर ग्रे और रेड क्ले मिलती थी. सी टॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद दाव. उन्होंने सिखाया सेंटिला को कैसे दाव के जरिए मिट्टी को खोदा जाता है. ठीक है. लोड इट ऑन हर कैरिंग बास्केट एंड शोक इट इन द trough of the work shade before stuffing it into the bamboo cylinder in the right portion to pound it. कहने का मतलब है किस प्रकार से उसको खोदा जाता है और उसको लोड कैसे करा जाता है, कैरिंग द बास्केट एंड शोक इट, और उसको फिर शोक भी करा जाता है इन द ट्रफ ऑफ द वर्क शेड, मतलब वर्क शेड में जाकर उसको पहले उसको ठीक करा जाएगा, मिट्टी को ठीक किया जाएगा, बिफोर स्टफिंग इट, उसको भरने से पहले. कहां पर? बंबू सिलेंडर में भरने से पहले, एक राइट पोर्शन में पाउंड करने से पहले. ठीक है ना. सेंटिला वॉज अ क्विक लर्नर, सेंटिला बहुत ही क्विक लर्नर थी, बहुत जल्दी सीख जाती थी. एंड टर्न द क्ले इनटू द मेलेबल, और उसने पूरी जो क्ले थी मिट्टी उसको मेलेबल में बना दिया. मेलेबल मतलब एक अच्छा डफ टाइप का, जैसे हम आटा लगाते हैं ना वैसे ही. मेलेबल क्या है? एबल टू put into the shape without breaking or cracking, मतलब बिना किसी तोड़ फोड़ के, बिना किसी मिट्टी को बिल्कुल एक अच्छे शेप में उसने बना दिया. बट when she tried her hand at the shaping of the lump into a pot, लेकिन जब वो उसका लंप बना रही थी, मतलब क्ले का पॉट बनाने के लिए एक लंप बना रही थी, शेप बना रही थी अपने हाथ से, तब क्या हुआ? देखो ये रिवर बैंक है, दिस इज द क्ले,
ये अरेनला है, सेंटिला ये है, उसके पीछे बास्केट लगी हुई है। शी कुड नॉट इवन होल्ड द लंप ऑफ द डफ प्रॉपरली, कहने का मतलब अपने हाथों से वो जो मिट्टी का जो लंप था वो उसको पकड़ नहीं पा रही थी अच्छी तरीके से। द मदर सिंपली सेट इन द कॉर्नर एंड वॉज द गर्ल ट्राई अगेन अगेन, तो जो उसकी मदर थी अरेनला वो देख रही थी एक जगह बैठे हुए कोने पर कि वो कैसे ट्राई एंड ट्राई कर रही है, मतलब कोशिश करे जा रही है। व्हेन सेंटिला हंग her head in the shame एंड फ्रस्ट्रेशन, जब वो परेशान हो गई अरिल्ला, है ना, फ्रस्ट्रेट हो गई थोड़ी सी, अरिल्ला टुक ओवर द जॉब, फिर अरिल्ला ने उसको काम को किया एंड ट्रांसफॉर्म द लंप इनटू अ ब्यूटीफुल पॉट, और उसने पूरे जो लंप को एक अच्छे से सुंदर पॉट में बना दिया। दिस सेशन कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर बट सेंटिला वाज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर, ये सेशन चलते रहे पूरे एक साल तक, लेकिन सेंटिला अपनी मदर से ये मतलब पॉट मेकिंग बना नहीं पाई, वो मेलेबल तो बना लिया उसने। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, व्हेन सेंटिला मेच्योर्ड, जब सेंटिला मेच्योर हो गई अकॉर्डिंग टू द कस्टम, रीति रिवाजों के अनुसार, शी वाज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मेटरीज सुपरवाइज्ड बाय अ काइंड मिडिल एज्ड विडो whom the girls called ओनला और आंटी। कहने का मतलब जब वो मेच्योर हो गई तो रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग उसे एक गर्ल्स के मतलब रात में उसे रुकने के लिए एक किसी गर्ल्स के डॉर्मेटरी में भेज दिया गया। डॉर्मेटरी क्या है? डॉर्मेटरी रूम है किसी भी होटल, किसी भी घर में, किसी भी मतलब कोई मान लो आपका बड़ा बिल्डिंग है या फिर स्कूल है, एनीथिंग एल्स, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो कमरे हैं वो बने हुए हैं, है ना, रेस्टिंग रूम्स। तो गर्ल्स की डॉर्मेटरी में भेज दिया गया था, जिसको सुपरवाइज करा जाता था एक मिडिल एज्ड विडो के द्वारा, एक विधवा के द्वारा, ठीक है ना, जिसको लड़कियां बुलाती थी ओनुला या फिर आंटी। मतलब जो डॉर्मेटरी थी उसको सुपरवाइज करने वाला कौन था? ओनुला, आंटी। सी हैड हर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड इन सेंटोलाज फैमिली, कहने का मतलब उसने रिजॉल्व टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे। ओनुला ने ये सुन रखा था कि जो डिस्कॉर्ड है सेंटोलाज की फैमिली में क्या था, ये सब सुन रखा था, ठीक है ना, ये सब सुन रखा था कि क्या चल रहा है उसकी फैमिली में, एंड रिजॉल्व टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे, और इन्होंने इसको सॉल्व करने के लिए किसी भी तरीके से उन्होंने बोला कि मैं इसको हेल्प करूंगी। डिटरमिन किया, रिजॉल्व मतलब अपने आप को डिटरमिन किया कि लेट मी सॉल्व इट। वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड द म्यूजिक इवनिंग, ओनला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड द इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली। कहने का मतलब है एक शाम को जब सभी लोग सेंटिला को छोड़कर म्यूजिकल इवनिंग को अटेंड करने गए थे, ओनुला ने देखा, ओनुला ने क्या किया, उसको वो ले गई टेकिंग आउट सम क्ले। ओनुला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले, ओनुला ने देखा कि जो सेंटिला है वो थोड़ा सा क्ले लेके जा रही है, एंड द इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली, और कुछ इम्प्लीमेंट जो अपनी टोकरी के साथ में लेके गई थी। शी वॉज सेंटिला, उसने देखा कि जो सेंटिला है वो खुद ही मिट्टी लेके जा रही है और कुछ चीजें। सेंटिला जो है क्लमजी एफर्ट्स टू मेक अ पॉट एंड नोटिस दैट सेंटिला वाज टू टेंस, और देखा गया वो क्या कर रही थी, क्लमजी मतलब बड़े ही क्लमजी एफर्ट्स लगा रहे थे, लीजिली एफर्ट्स, है ना, टू मेक अ पॉट, नोटिस, अपना पॉट बनाने के लिए, नोटिस दैट सेंटिला वाज टू टेंस, सेंटिला जो थी बड़ी तनाव में थी, टेंस में थी। एज ए रिजल्ट, बहुत जल्दी कर रही थी, एज ए रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल टू अनविलिंग टू यील्ड इन द राइट शेप, और ऐसा लग रहा था कि जो क्ले है वो एक राइट शेप में आ ही नहीं रही थी, क्योंकि वो टेंस थी, परेशान थी कि बनेगा बनेगा। When Chantala wearily let the misshapen lump fall flat on the ground, Onla went to her and said, लेकिन जब सेंटिला वियरली मतलब थक गई और जैसी क्ले बन पाई वैसी बन गई, मिसहैपन करने दिया उसने, जमीन पर गिर गई, गिरा दिया मिट्टी को। ओनला वेंट टू हर, ओनला फिर उसके पास में जाती है और उससे कहती है, डोंट वरी लिटिल वन, मतलब बच्चे, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, मैं सिखाऊंगी तुम्हें कैसे बर्तन बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर ये ओनला है एंड हियर इज सेंटिला, शी इज मेकिंग अ पॉट, ओके, तो ट्राई कर रही है, मिट्टी यहाँ पड़ी हुई है बट बन नहीं पाता उससे। अब देखो परफेक्ट पॉट, सेंटिला वॉज्ड इन अमेजमेंट एज ओनला fashioned a beautiful pot and asked her to try again, मतलब वो बहुत ही अमेजमेंट, बड़ी आश्चर्यचकित से देख रही थी कि किस प्रकार से ओनुला ने एक पॉट बनाया, बड़ा ब्यूटीफुल पॉट, और उससे बोला कि तुम बना के देखो अब, ठीक है ना। सेंटिला टुक अनदर लंप ऑफ क्ले एंड विद अ कॉन्फिडेंस शी हैड नेवर फेल्ट बिफोर, मतलब उसने क्या किया, क्ले का यूज किया और विद ए कॉन्फिडेंस, जो
पहली बार उसे आया था, पहले कभी नहीं आया, पहली बार वो महसूस कर रही थी। स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शी हैड जस्ट रिसीव्ड। मतलब अभी जो ओनुला से उसने इंस्ट्रक्शन लिए हैं, उपदेश लिए हैं, ठीक है, और उनको फॉलो करते हुए उसने पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया। शी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पॉट, उसने एक अच्छा पॉट बनाया, बहुत सुंदर। व्हेन इट वाज डन, जब ये पूरा हो गया, शी सैट देयर एडमायरिंग हर वर्क बट ओनुला सेड, वो अपने काम को एडमायर करने लगी, लेकिन ओनुला ने कहा क्या, द माउथ ऑफ द पॉट इज ऑल रॉन्ग, अभी भी जो माउथ है पॉट का, बर्तन का, वो अभी भी गलत है, पूरा गलत है। सेंटिला लुक्ड एट ओनुला, अब सेंटिला ने लोग ओनुला की तरफ देखा इन फ्रस्ट्रेशन, गुस्से में। हु स्माइल्ड एंड सेड, उसने जो ओनुला ने फिर क्या किया, मुस्कुराया और कहा, व्हेन यू वर्क विद योर मदर नेक्स्ट टाइम, जब अपने मदर को काम करते हुए देखो अगली बार, वॉच हर केयरफुली, सावधानी से देखना, व्हेन शी इज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट, कि वो कैसे बर्तन का शेप करती है, शेप मतलब उसको शेप कैसे देती है। यू आर अ क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल, मतलब तुम बहुत जल्दी सीख जाती हो और तुम अच्छा ही करोगी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन, सेंटिला ऑब्जर्व हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड द सेप्चुला, कहने का मतलब किस प्रकार से ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन में, अगले में, सेंटिला ने ऑब्जर्व किया कैसे उसकी जो मदर है लेफ्ट हैंड का यूज करती है, एंड स्पैचुला, और जो स्पैचुला का यूज करा जाता है। How she slackened the rhythm when fashioned the mouth of the pots, and how a strip of elongated duff was added to the mouth to the make the rim। कहने का मतलब है कैसे स्ट्रिप जो है, how she slackened का मतलब है रिलैक्स मतलब आराम से, किस प्रकार से वो आराम तरीके से, रिदम तरीके से उसका पॉट का माउथ बनाती है, कैसे स्ट्रिप का यूज करके डफ वॉज एडेड टू द माउथ ऑफ द मेक द रिम, उसकी रिम बनाई जाती है, पॉट की जो रिम है, ऊपर वाला पार्ट है, वो कैसे बनाया जाता है। देन अ ब्राइट सनी डे, एक मतलब धूप के दिन में, अरिल्ला टोल्ड सेंटिला, अरिल्ला ने सेंटिला को बताया दैट दे शुड ट्राई मेक एज मेनी एज पॉट्स दे कुड, मतलब जितना बना सके पॉट उतना बनाओ, अदरवाइज दे वुड नॉट हैव इनफ डेज ऑफ सनशाइन टू ड्राई देम, अदरवाइज क्या होगा कि ज्यादा सूरज वाले दिन मिलेंगे नहीं, क्योंकि गर्मी खत्म होने वाली थी ना, इसलिए। दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली बिगेन, मतलब वो जल्दी ही चले गए अपने टिन में, अर्ली बिगेन शुरू होने से पहले। एज यूजुअल अरिल्ला कंप्लीटेड अ बैच क्विकली एंड आस्क्ड सेंटिला टू टेक ओवर, अरिल्ला ने एक बैच बनाया था और सेंटिला से बोला कि अब तुम बनाओ। कंप्लेनिंग दैट शी हैड अ हेडेक एंड बैक एक, तो अरिल्ला बोलती है कि मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, सर दर्द है और थोड़ा सा पीठ में दर्द हो रहा है। शी वेंट आउट, वो चली गई, टेलिंग सेंटिला टू ट्राई, कि तुम प्रयास करो, एंड मेक एज मेनी पॉट्स एज शी कुड, जितना पॉट्स बना सको उतना बनाओ। सेंटिला वो सरप्राइज, सेंटिला थोड़ी सरप्राइज थी। रिलक्टेंटली बिगेन टू बीट द डफ इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विद हर लेफ्ट हैंड, और वो ना चाहते हुए भी उस मिट्टी को, डफ को पीटने लगी एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ में, अपने लेफ्ट हैंड के साथ में, अपने लेफ्ट हैंड से। बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज दैट द पॉट वॉज रेडी, इससे पहले से मतलब वो रियलाइज करती जो पॉट था वो रेडी हो चुका था। शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, मतलब एक पॉट बना दूसरा बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड लाइक स्प्रिंटर, स्प्रिंटर मतलब जैसे कोई रनर होता है, धावक, स्पीड से काम करने वाला, तो स्पीड से काम करने लगी। हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, ऐसे मानो जैसे कोई स्प्रिंटर जो धावक होता है उसे अभी एक मोमेंटम मिला हो, मोमेंटम मतलब एक ड्राइविंग फोर्स मिला हो, स्पीड से भागता है वो, वैसे ही अरिल्ला क्या करी, एक बना दूसरा बनाना स्टार्ट। शी कंटिन्यूड मेकिंग पॉट आफ्टर पॉट विद द सेम स्पीड एंड डेक्सटेरिटी दैट शी हैड नोटिस इन हर मदर्स हैंड्स, मतलब वो एक के बाद दूसरा बनाए जा रही है, एक बड़े डेक्सटेरिटी के साथ में, स्किल के साथ में, जो उसने अपने मदर के हाथों में देखा। तो फाइनली व्हेन शी लुक्ड एट हर रो ऑफ पॉट्स, जैसे ही उसने अपने रो ऑफ पॉट्स देखे, लाइन देखी पॉट्स की, शी सॉ दैट शी हैड मेड जस्ट वन शॉट ऑफ हर मदर्स टेली, वो बिल्कुल अपने मदर की तरह पॉट बनाने में सक्सेस हो गई, अपने मदर की तरह पॉट्स को बनाई जा रही थी। एग्जॉस्टेड फ्रॉम लेबर, अब इतना काम करके थक गई थी। शी डिसाइडेड टू गो इनटू द हाउस एंड जॉइन हर मदर फॉर लंच, और वो थक गई थी और उसने निर्णय लिया कि वो घर में जाएगी, अपनी मदर को लंच में हेल्प करेगी। व्हेन शी रीच द थ्रेशोल्ड, जैसे वो किनारे पर पहुंची, दरवाजे पर पहुंची, थ्रेशोल्ड पर पहुंची, शी फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर, उसने देखा कि उसकी मदर तो बिस्तर फर्श पर पड़ी हुई है। शी वॉज नॉट ब्रीदिंग, वो सांस नहीं ले रही थी। सेंटिला रैन टुवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प, और वो तुरंत ही कॉमन एरिया में भागी, इन द विलेज फॉर हेल्प मतलब मदद के लिए, गांव में। द विलेजर रेस टू द हाउस, वो घर पर आए सभी जो गांव वाले थे। एंड सेंट फॉर मैसूबा, और मैसूबा को बुलाया गया। सेंट फॉर का मतलब है कॉल, तो यहाँ पर क्या है, एंड कॉल मैसूबा, मैसूबा को बुलाया गया। व्हेन अरिल्ला's बॉडी वाज बीइंग कैरीड ऑफ द हाउस,
आउट ऑफ द हाउस नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को जब अनिला की बॉडी को बाहर निकाला गया, सेंटला रेन आफ्टर, सेंटला चिल्लाती हुई आई उसके पीछे, शाउटिंग चिल्लाते हुए, मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, मतलब मदर आई डिड नॉट विश, मेरी ये इच्छा नहीं थी कि इस प्रकार से ये होगा, इट सिंपली केम टू मी, ये तो मेरे पास ऐसे आया, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, दोज हु हर्ड हर डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी मेंट, मतलब जिन लोगों ने उसको सुना कोई समझ नहीं पा रहे थे एक्सेप्ट फॉर ओनला, लेकिन ओनला को छोड़कर। ओनला ने समझा क्या, शी इंट्यूटिवली सेंस्ड दैट समथिंग मोमेंटस हैड हैपन, उसने बड़े ही इंट्यूटिवली मतलब बहुत ही डीप तरीके से बेस्ड ऑन फीलिंग, उन फीलिंग्स को देखकर देखा कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण हुआ है, मोमेंटस हुआ, समथिंग मोमेंटस हैड हैपन ऑन हर वे बैक, उनके पीछे। ओनला नोटिस दैट द डोर टू वर्क शेड वाज स्लाइटली एजार, जो डोर था, ओनला ने क्या देखा कि जो दरवाजा था काम शेड का वो खुला हुआ था अभी भी। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी को मतलब इसे देखने के लिए शी स्टेप्ड इनसाइड, वो अंदर चली गई। एब्रप्टली स्टॉप्ड इन हर ट्रैक्स, वो अपने ट्रैक्स पर रुकी, वहां पर टू नीट रोज ऑफ न्यूली मेड पॉट्स स्टूड साइड बाय साइड, मतलब बिल्कुल एक साफ दो नए पॉट्स का जो बैच है वो वहां पर साइड बाय साइड लगा हुआ था, बना हुआ था। शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम अदर, मतलब वो कुछ यहाँ पर चेंज नहीं कर सकती थी। ओनला ने देखा कि जो बैच है वो बड़े ही परफेक्टली बने हुए हैं। शी वॉज श्योर दैट इट वॉज नॉट द हैंडी वर्क ऑफ वन पर्सन अलोन, उसने देखा कि ये अकेले का तो काम नहीं है, ये अकेले का काम नहीं है। ओनला स्टूड देयर, ओनला वहां पर खड़ी हो गई फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक, एज इफ ट्राइंग टू ऑब्जर्व अ न्यू फिनोमिना, वो ऑब्जर्व करना चाह रही थी कि क्या कुछ ऐसा हुआ है, अनयूजुअल हैपन हुआ है, अनयूजुअल इंसिडेंट क्या हुआ है, मतलब ऐसे कैसे बना दिया। स्लोली शी वॉक्ड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर, और यहां से वो इस जगह से चली गई सोचते हुए, ऑफ वंडर, एज शी कंसीडर इट टू, जिस प्रकार से वो इसको कंसीडर कर रही थी, बिकॉज शी बिलीव्ड, वो ऐसा मानती है, दैट शी, देखो ये बैच बना हुआ बहुत ही अच्छा, she believed that had just witnessed a profound revelation in the two batches of still moist pots, उसने क्या देखा, वह यह मानती थी कि ये बहुत ही पावरफुल रेवलेशन इन द टू बैचेस ऑफ स्टिल मॉइस्ट पॉट, वो अभी विटनेस हुई है। विटनेस का मतलब अभी उसने देखा था कितने अच्छे तरीके से ये जो टू बैचेस बने हुए हैं जो अभी भी गीले हैं, बहुत ही पावरफुल तरीके से, डीप तरीके से ये एक नया उद्भव हुआ है, मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, जैसे उस प्रकार जैसे ओनला ने ये रियलाइज किया कि कैसे बने हुए बड़े अच्छे तरीके से, स्टैंडिंग साइड बाय साइड इन परफेक्ट सिमेट्री इनसाइड द शेड, मतलब उस टिन के नीचे, शेड के नीचे एक अच्छी परफेक्ट सिमेट्री में, बड़े अच्छे तरीके से, है ना, बड़े ही परफेक्ट शेप में बना हुआ है, उसने ये ऑब्जर्व किया। अ न्यू पॉट मेकर वॉज बोर्न, उसने क्या बोला ओनला ने कि एक नए पॉट मेकर का जन्म हो गया। टेम्सुला आओ, एक एब्रिज्ड है ये, ठीक है ना, शॉर्ट स्टोरी है। ओके, थैंक यू।